ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रस्तावित कॉरिडोर और न्यास बोर्ड गठन का विरोध कर रही गोस्वामी समाज एवं स्थानीय व्यापारियों की महिलाओं द्वारा सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात कर कॉरिडोर एवं अध्यादेश को निरस्त करने की मांग की है। मंगलवार को छठीकरा रोड पर ओमैक्स कॉलोनी स्थित मथुरा सांसद एवं सिनेतारिका हेमा मालिनी के आवास पर गोस्वामी एवं स्थानीय व्यापारियों की महिलाएं पहुंची, जहां उनके द्वारा हेमा मालिनी से मुलाकात कर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और अध्यादेश को गलत बताते हुए उन्हें अपने आराध्य से दूर न करने की गुहार लगाने के साथ एक ज्ञापन सौंपा। वहीं सांसद द्वारा उनकी बात को गंभीरता से सुनने के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। सांसद से मुलाकात और आश्वासन के बाद महिलाओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन को कुछ दिनों तक स्थगित करने की बात कही है। उनको कॉरिडोर नहीं बनाना है। उनका कहना है कि हम जो पहले था वृंदावन वैसे ही चाहिए उनको, और व्यवस्था सब उनका कहना है कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी प्रशासन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रशासन को कंफर्ट के लिए, पब्लिक को, जनता का आने जाने के लिए वो जो काम कर रही है उसमें और इनके विचार में तालमेल नहीं है जी। ये उनका कहना दूसरा है। तो मैं सोच रही इनको भी करना चाहिए था। ऑल द व्यवस्था, पब्लिक का आना जाना, प्लानिंग वे भी कर सकते हैं ना। इतना बड़ा मंदिर है, इतने लोग इधर ही आते हैं। तो एनीवे वो सब अभी हुआ नहीं। उनका कहना है कि हम लोग हमें कॉरिडोर बनाएगा तो हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे तो हम कैसे सेवा कैसे करेंगे। तो उसकी तो व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे जो दुकान भी जो जाएगा सबका, वो भी कहीं दूर कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही वृंदावन के अंदर ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, उनका भी सुविधा इधर ही हो। तो वैसे ही गोस्वामी लोगों के भी सेवा के लिए आसानी से आए जाए, इतने नज़दीक में उनका भी कराने का मैं बोल रही हूँ। बाकी उनको तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं जी। एक तो पहला तो कॉरिडोर बनाने का ही नहीं, उनको वैसे के वैसे ही रखने का है। लेकिन प्रशासन, हम लोग यही चाहते हैं, हमारी सरकार यही चाहती है, क्योंकि अगर अभी नहीं बनाएंगी तो आगे बनाना मुश्किल है, क्योंकि दिन ब दिन भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है और हमारा फ़र्ज़ है ये बना कर देने का। तो ये काम हम लोग कराने में लगे हुए हैं। तो ये महिलाएं को ये प्रोटेस्ट कर रही हैं और गोस्वामी लोग भी नहीं चाहते हैं, बट आई थिंक ये होना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। तो मैम ताकि वो भी खुश रहे और जो जनता आएगी और प्रशासन भी खुश रहे। एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी टू डू दिस जॉब, हैप्पीली, अमिकेबली ये काम होएगा तो बहुत अच्छा। तो मैं अभी आप जो उन्होंने ज्ञापन दिया है आप सरकार के सामने रखेंगी, मुख्यमंत्री जी सामने बात करेंगे इस बारे में? तो मैं बताऊँगी महिलाएं चाहती कि नहीं बने, यही बोलना है। थैंक यू। नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, बट आगे सरकार जो फैसला लेगी वो देखा जाएगा। हाँ? सरकार जो फैसला लेगी, सरकार जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका हम थोड़ी टाल सकते हैं। विषय और चर्चा तो वही रहा, मंदिर अध्यादेश और कॉरिडोर, और हमने अपना पक्ष रखा है। सभी बहनों ने बात की और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबकी बात सुनी है और वो कह रही हैं मैं आगे भी बात करूँगी। और हमने तो ये भी बोला मैडम संसद में उठाइए, बोली कोर्ट में केस चल रहा है, पर जितना मुझसे हो सकेगा, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी अधिकारियों से या जिससे भी जैसे भी बात होगी, क्योंकि हमने कहा व्यवस्थाएं बहुत हैं, विकल्प बहुत हैं कॉरिडोर के अलावा। तो वो कह रही ठीक है मैं बात करती हूँ, आश्वासन दिया है उन्होंने हमें बात करने का और हमें बहुत अच्छे से सुना है सभी को, सभी बहनों को। ज्ञापन दिया, ज्ञापन में क्या मांग रखी है आप लोगों ने? हमने ज्ञापन में यही मांग रखी है कि जो अन्य विकल्प हैं कॉरिडोर से अलग, उन पर काम किया जाए। कॉरिडोर एकमात्र विकल्प नहीं है और मंदिर अध्यादेश नहीं चाहिए। मंदिर गोस्वामियों का है, वो गोस्वामियों के पास ही रहे, उसमें ट्रस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इस आश्वासन के बाद आप लोग प्रदर्शन करेंगे, नहीं करेंगे, जारी रखेंगे? भैया हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हमें जो आश्वासन मिला है उसके बाद हम थोड़ा रुक जाएं और प्रतीक्षा करें कि उनका क्या जवाब आता है, क्या वो कहती हैं हमसे। तब तक के लिए हम अपना जो प्रतिदिन जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको हम कुछ दिन के लिए रोकेंगे। नहीं, समय तो कोई नहीं दिया है, पर हम कुछ दिन तो हमें भी इंतज़ार करना चाहिए ना, कि जब उन्होंने आश्वासन दिया है तो शायद कुछ होगा उनकी तरफ से, तो तब तक का हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी कदम आपने उठाया कि प्रशासन के लोग आपसे मिले? नहीं, प्रशासन के लोग हमसे क्यों मिल रहे हैं? प्रशासन के लोगों की बातें तो हो रही हैं और लोगों से किससे हो रही हैं, क्या हो रही हैं, हमें नहीं पता, अभी हमारे पास तो नहीं आए हैं। बाकी हेमा जी ने बोला है कि हम कहेंगे कि आपका भी सुने,
जैसे प्रत्येक महिला सबकी अपनी अपनी दुविधा है या व्यथा है या परेशानी है, तो सभी ने रखी उनके सामने, उनने सभी की सुनी है और वो कह रही हैं कि हम प्रशासन से भी बोलेंगे कि सभी को सुना जाए, मतलब स्पेशली महिलाओं को सुना जाए कि जो ये परेशान है इन्हें देखें, सुने, मिलें इनसे।